अगर आज इसे धूप नहीं दिखाई तो कल से इसमें सोना मुश्किल हो जाएगा। धूप लग जाएगी तो थोड़ी फ्रेश हो जाएगी और कीटाणु भी मर जाएंगे। विनीता तेजी से कमरे की तरफ भागती है। कमरे में उसका पति प्रभास बड़े मजे से रजाई में दुबक कर खर्राटे मार रहा था। विनीता ने बिना सोचे समझे रजाई का एक कोना पकड़ा और उसे जोर से झटक कर खींच लिया। अचानक ठंड लगने से प्रभास की नींद खुल गई और वो गुस्से में उठा। क्या बदतमीजी है विनीता, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आज संडे है और मैं कितनी शांति से सो रहा हूँ? कड़ाके की ठंड में कोई अपनी रजाई छोड़ता है क्या? तुम तो ऐसे रजाई छीन रही हो जैसे कोई डाकू लूट रहा हो। सोने दो मुझे, अभी अभी तो सुबह के सपने शुरू हुए थे। उठ जाइए प्रभास जी, संडे है तो क्या आप पूरे दिन चादर तान कर ही सोएंगे? सुबह के 11 बज चुके हैं। बाहर जाकर देखिए कितनी शानदार धूप खिली है। सारे दिन सोते हुए ही निकालोगे क्या? जाइए जल्दी से उठकर नहा लीजिए और थोड़ी देर धूप में बैठिए। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गई। बिना रजाई के अब मैं इस ठंडी हवा में सो ही कहाँ पाऊंगा? तुमने तो नींद का सत्यानाश कर दिया। चलो इससे अच्छा है कि मैं उठ ही जाता हूँ और चाय पीकर धूप का आनंद लेता हूँ। तभी अचानक उसकी नजर नीचे गली में जा रही एक रेहड़ी पर पड़ती है। एक आदमी जोर जोर से आवाज लगा रहा था, सस्ती रजाई ले लो, फैक्ट्री के भाव में नई रजाई ले लो। विनीता ने जब रजाई वाले को देखा तो उसके दिमाग में ख्याल आया, वैसे प्रभास जी की बात भी सही है। हमारे घर में बस एक ही रजाई है और कड़ाके की ठंड में मुन्ना, मैं और प्रभास तीनों उसी में सिमट कर सोते हैं। रात भर छीना झपटी चलती रहती है। कभी मुन्ना के पैर बाहर रह जाते हैं तो कभी मेरी कमर खुली रह जाती है। क्यों ना एक नई रजाई और ले लूं? अगर ये रजाई वाला सस्ते में दे रहा होगा तो इस साल की ठंड आराम से कट जाएगी। विनीता बिना देरी किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर रजाई वाले के पास पहुंच गई। मैडम जी आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आज मैं इस गली में आया हूँ। शहर की एक बहुत बड़ी रजाई बनाने वाली फैक्ट्री बंद हुई थी और वहाँ का सारा बचा हुआ स्टॉक मैं औने पौने दाम में उठा लाया हूँ। रजाई की क्वालिटी देखिए, एकदम मखमली है। वैसे तो इसकी कीमत 1500 है, लेकिन मैं सबको 500 रुपए में दे रहा हूँ। एक पैसा भी कम नहीं होगा क्योंकि पहले ही बहुत घाटा सहकर बेच रहा हूँ। भाई साहब 500 रुपए तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अब हम कोई एक दो रजाई थोड़ी लेंगे। देखिए मेरे साथ मेरी सहेलियां और पड़ोसने भी हैं। अगर आप सही दाम लगाएंगे तो हम पूरे मोहल्ले के लिए आपसे रजाइयां खरीद लेंगे। कम से कम 20-25 रजाइयां बिक जाएंगी आपकी। अब आप सोच लीजिए कि आपको थोक में माल बेचना है या शाम तक गली गली भटकना है। हम तो एक रजाई के 200 से ज्यादा नहीं देंगे। अरे मैडम 200 रुपए में तो रुई भी नहीं आती, आप तो मेरा गला ही काट रही हैं। चलिए ना आपकी ना मेरी, मैं 300 की एक लगा दूंगा। इससे कम में तो मेरा घर बिक जाएगा। रजाई बहुत अच्छी है, एक बार ओढ़कर सोएंगी तो सुबह तक पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। विनीता की बातों में आकर पूरे मोहल्ले की औरतों ने एक ही रंग और एक ही डिजाइन की लाल मखमली रजाइयां खरीद ली। रात हुई और कड़ाके की ठंड के बीच सब अपने अपने घरों में नई रजाई ओढ़कर सो गए। विनीता भी प्रभास और मुन्ना के साथ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, आज तो पूरे मोहल्ले ने एक जैसी रजाई खरीद ली है। सबका रंग एक है, डिजाइन एक है। अगर कल सुबह धूप में सुखाते समय मेरी रजाई किसी और के घर चली गई या पड़ोसन की रजाई मेरे पास आ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये शर्मा आंटी तो ऐसी हैं कि अगर मेरी नई रजाई उनके पास चली गई तो वो कभी वापस नहीं देंगी। कहेंगी कि ये उनकी ही है।